ब्रेकिंग न्यूज। मिर्जापुर। देश में आज से लागू नई कानून व्यवस्था बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को लेकर डीआईजी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देहात कोतवाली में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक आर.के. सिंह ने लागू हुई नई कानून व्यवस्था के संदर्भ में दी जानकारी। केंद्र सरकार अधारा आज से पुरानी कानून प्रक्रिया आईपीसी इंडियन पीनल कोड में बदलाव कर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता किया गया लागू। कानून की कई धाराओं में भी किया गया बदलाव। गंभीर अपराध, धोखाधड़ी, बलात्कार, महिला उत्पीड़न की धाराओं में किया गया बदलाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी आर.के. सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह, सीओ सिटी मनोज गुप्ता, सीओ सदर मंजरी राव, डीजीसी क्रिमिनल आलोक राय, अध्यक्ष बार एसोसिएशन संजय उपाध्याय मौजूद रहे। मिर्जापुर पुलिस। दिनांक 1 जुलाई 2024। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा 03 नए कानून लागू होने के उपलक्ष्य में थाना अदलाहाट पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आज दिनांक 1 जुलाई 2024 को भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित 03 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के देशभर में लागू होने के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन द्वारा थाना अदलाहाट पर जागरूकता कार्यक्रम के दृष्टिगत क्षेत्रांतर्गत स्थानीय गणमान्य संभ्रांत व्यक्तियों, आम नागरिकों तथा पत्रकार बंधुओं को 03 कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि देश में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो चुके हैं। इसके तहत कई कानून बदल गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे। ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, इन 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्याय सुगम होगा तथा नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे। नए कानूनों के अंतर्गत भारतीय नारी, मासूम बच्चों, बुजुर्गों को विशेष शक्तियां दी गई हैं। कार्यक्रम के दौरान नए आपराधिक कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों, अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में आम नागरिकों एवं संभ्रांत व्यक्तियों को जानकारी दी गई। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा भी 03 नए आपराधिक कानूनों के दृष्टिगत थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर स्थानीय गणमान्य संभ्रांत व्यक्तियों, आम नागरिकों एवं पत्रकार बंधुओं को किया गया। कानून की धाराएं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो पब्लिक है, जो पीड़ित है, जब पुलिस को पहुँचेगी तो उसको आदत है कि मारपीट की कौन सी धारा लगती रही, हत्या की कौन लगती रही, महिला उत्पीड़न में क्या लगती रही। एफआईआर पढ़ने पर एक बार उसको दिक्कत होगी कि ये 302 का क्या 103 लगा दिया, आपने तो मर्डर दर्ज ही नहीं किया। एक कन्फ्यूजन ही आएगा, स्वाभाविक भी है। इसीलिए गवर्नमेंट की ओर से इतनी व्यवस्था है, इसके पॉम्पलेट, इसके जो प्रचार सामग्री तमाम दी गई है, आप लोगों के माध्यम से भी बताने का अनुरोध किया गया है। ये अभियोजन से लोग जो हैं, इनके माध्यम से भी तमाम प्रयास किया जा रहा है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा, तमाम ऐसी चीज़ें इस कानून में रखी गई जो पहले नहीं थी। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो आतंकवाद के संबंध में आईपीसी में कोई धारा नहीं थी, अब बीएनएस में वो धारा परिभाषित हो गई है। संगठित अपराध हम लोग बोलते थे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें ये कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी ठीक ढंग से परिभाषित कर दिया गया है। नहीं, न्याय के दृष्टिगत कानूनों में ये संशोधन और सुधार हुए हैं। तो वक्तागण हैं, मैं समझता हूँ उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो हमसे, आपका रोल, मतलब मेरा अनुरोध है, मैं चाहूँगा कि आपका रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। पीड़ित को भी आपको सही चीज बतानी है, समझानी है। पूरे देश में आज 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू किए गए हैं। उसके संदर्भ में पुलिस विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में सभी थानों पर इसके विषय में बताने के लिए एक कार्यक्रम पूरे जनपद में आयोजित किया गया है, सभी थानों पर, जिसमें जनसामान्य, विभिन्न स्टेक होल्डर्स, अधिवक्तागण, सरकारी अधिवक्तागण, पुलिस वाले सभी लोग उपस्थित थे और सबको इस विषय में जो भी परिवर्तन हुआ है, जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, उनको सबके विषय में पूरी तरह से बताया गया है।
पब्लिक को तमाम कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे एक सामान्य धारा है हत्या की 300 को, अब वो बदल करके जो है 103 हो गई है। तो इसके विषय में पुलिस वालों को भी बताया गया है कि वो समझा दें, उनको अगर पूछते हैं तो बताएं उसको कि ये धारा बदल गई है। अपराध उसी अपराध के लिए धारा लगती है, केवल धारा का सेक्शन बदला है, उसका नंबर बदल गया और कोई चीज़ नहीं बदली। आपके सर विभाग की तैयारी कितनी है लोकल स्तर पर? विभाग की तैयारी, विभाग इसमें पिछले 2 महीने से विभिन्न स्तरों की ट्रेनिंग करा रहा है और अच्छी से लेकर के और एसपी लेवल तक सबके प्रशिक्षण हो रहे हैं और लगातार अभी हो रहे हैं। फॉरेंसिक टीम्स तमाम बनाई गई हैं, मोबाइल्स उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, व्हीकल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 7 साल के ऊपर की सज़ा में तमाम जितने घटनास्थल हैं सब पे जाना है, उस टीम को एविडेंस क्रिएट करना है। तो उस तरह का प्रशिक्षण चल रहा है। लंबी प्रक्रिया है और काफ़ी मेहनत की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसमें हम ठीक ढंग से काम करना शुरू कर दें, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो और जो उद्देश्य है उसका कि अपराधियों को ठीक ढंग से दंडित कराया जा सके, उनको सज़ा मिल सके, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो। अगुवाई में आज नई कानून व्यवस्था जो आज से लागू हो रही है 1 जुलाई से, भारतीय न्याय संहिता, उसी पे चर्चा है। आम जनमानस को और अधिवक्ता समुदाय को डीआईजी साहब की तरफ से बुलाया गया, उसकी चर्चा होनी है। तो इससे क्या लाभ होगा ये कानून आने से? कानून आने से आम जनमानस को बहुत सी सुविधाएं ऐसी मिल रही हैं जो पुराने कानून से नहीं मिल पाती। तो इस नए कानून का व्यवस्था किया जाएगा। अपना परिचय बताएं। मैं संजय कुमार उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चेयरमैन, वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। थैंक यू।